हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पोल्स पॉइंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में। प्रीवियसली हमारे दो पार्ट्स आए हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था एजुकेशन टेक्नोलॉजी का डिटेल मीनिंग, उसकी डेफिनेशंस, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन। उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जब भी हम स्कोप्स को डिस्कस करते हैं तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक वास्ट फील्ड है जिसमें हम प्रिंसिपल्स, अब किस चीज़ के प्रिंसिपल, चाहे वो साइंस के हों, साइकोलॉजी के हों, सोशियोलॉजी के हों, को हम अप्लाई करते हैं और सिस्टम मैनेजमेंट को, जिससे हम इम्प्रूव कर पाएँ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। आसान शब्दों में, जब क्लास में जो टीचिंग और लर्निंग के प्रिंसिपल आप फॉलो करते हो, जो इम्पॉर्टेंट होता है उसको अप्लाई करने के साथ साथ हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करके हम टीचिंग और लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। ये जो स्कोप होता है ये एक्सटेंड करता है क्लासरूम टीचिंग से लेकर करिकुलम डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन, एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग तक। यानी कि ये केवल सेंटर्ड नहीं होता कि जब आप क्लास में टीचिंग कर रहे हो तभी ये चीज़ हो, नहीं, इसका स्कोप हमारा क्लासरूम टीचिंग से लेके करिकुलम बनाने तक, इवैल्यूएशन करने तक, एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम एक एक करके मेजर स्कोप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, पहला स्कोप जो होता है वो होता है हमारा बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। अब बिहेवियर टेक्नोलॉजी देखो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब ये कैसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि इसमें हम स्टूडेंट और टीचर के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो बिहेवियर होता है स्टूडेंट और टीचर का, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को भी ऑल्टर करता है ना। इसीलिए ये हमारे साइकोलॉजिकल अप्रोच की कैटेगरी में भी आती है। इसका मतलब क्या है, इसमें हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर साइंसेस का, जैसे कि साइकोलॉजी, जिससे हम डिज़ायरेबल चेंजेस ला सकें स्टूडेंट्स के अंदर। ओके, इसका फोकस होता है, जो बिहेवियर होता है टीचर और लर्नर का, उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं थ्रू रेनफोर्समेंट, यानी कि पढ़ने के बाद उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर, प्रेस के तौर पर दे सकते हैं, और मोटिवेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और फीडबैक। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, यूजिंग पॉजिटिव रेनफोर्समेंट जैसे कि प्रेज, ग्रेड्स, रिवॉर्ड्स, व्हेन अ स्टूडेंट answers correctly, it encourages repetition of desired behavior। ओके, इससे हम क्या समझते हैं, जब भी एक जो बच्चा होता है वो सही से आंसर करता है तो हम उसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देके उसके डिजायर्ड बिहेवियर को हम इनकरेज करते हैं। सिमिलरली, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर स्टूडेंट विद लर्निंग डिफिकल्टी। हम ये चीज़ उनमें भी इस्तेमाल करते हैं जिन्हें थोड़ी लर्निंग में डिफिकल्टीज फेस करने का प्रॉब्लम होता है। ओके, तो दिस इज अबाउट द बिहेवियर टेक्नोलॉजी। सेकेंड आ जाता है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या होता है, देखो, ये ऐसे नेटवर्क होते हैं, मेथड्स में टेक्निक्स आती हैं इसके अंदर, टूल्स आते हैं इसके अंदर, जिनका हम इस्तेमाल करके डिज़ाइन करते हैं, फिर डिज़ाइन करने के बाद इम्प्लीमेंट करते हैं, और लास्ट में इवैल्यूएट करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। जैसे कि हम लेसन प्लान करेंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को फॉलो करके, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को, सिमुलेशन, या फिर जितने भी ई लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, ये सारी चीज़ों को, जिससे हम अचीव कर पाए क्लियर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट। इसका फोकस होता है कि ये साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करता है, जिससे जो भी हमारा स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्ट है एक सिस्टमैटिक वे में पूरा हो पाए। अब आ जाता है इसमें ट्रेनिंग साइकोलॉजी। तो ट्रेनिंग साइकोलॉजी में क्या होता है, हम सिस्टमैटिक ट्रेनिंग कराते हैं कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटा और सिंपलर कंपोनेंट में डिवाइड करके, है ना। जैसे कि फोकस इसमें होता है कि ट्रेनिंग को हम 3 स्टेप में डिवाइड कर दें। पहले एक आउटलाइन प्रिपेयर कर लें, फिर एनालिसिस कर लें, और जो भी टास्क करना है ना उसका क्या तैयार कर लें, एक सीक्वेंस। ओके, एग्जाम्पल जैसे नर्सिंग एजुकेशन में है, तो टीचिंग अ प्रोसीजर लाइक एडमिनिस्ट्रिंग एन इंजेक्शन डिवाइडेड इनटू स्टेप्स, जैसे कि प्रिपरेशन करना इक्विपमेंट का, साइट सिलेक्शन, फिर टेक्निक। बेसिकली क्या होता है, एक काम को हम डिवाइड कर दे रहे हैं अलग अलग सेगमेंट में, जिससे टीचिंग और लर्निंग क्या हो, इफेक्टिव हो। इसके बाद आ जाता है साइबरनेटिक साइकोलॉजी। इसमें क्या करते हैं, ये आया है कंसेप्ट ऑफ मशीन से। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, हम इट स्टडीज द फीडबैक मैकेनिज्म इन ह्यूमन लर्निंग। हम इसमें फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। इट व्यूज लर्नर्स लाइक सिस्टम।
इसमें क्या होता है, हम लर्नर को क्या मानते हैं, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, हमने माना कि ये है एक सिस्टम है लर्नर, जहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब इंस्ट्रक्शन यहाँ पर इनपुट की तरह काम कर रहे हैं, और परफॉर्मेंस कैसे काम कर रही है, एक परफॉर्मेंस जो बच्चा दे रहा है वो क्या है, उसका आउटपुट है, और फीडबैक हम दे रहे हैं फॉर करेक्शन। ये फोकस करता है, इट्स पर्पस टू कंट्रोल एंड रेगुलेट स्टूडेंट बिहेवियर फॉर इफेक्टिव लर्निंग। मेन पर्पस इसका यही है कि वो बिहेवियर जो है स्टूडेंट का, उसको कंट्रोल कर सके, जिससे बेहतर लर्निंग होए। एग्जाम्पल आपने देखा होगा कई बार, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग में सिस्टम में सॉफ्टवेयर होता है, वो तुरंत फीडबैक दे देता है। इनकरेक्ट करेक्ट ऑप्शंस आपने देखे हैं ना, जब हम एमसीक्यूज करते हैं या फिर कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उससे क्या होता है, हमें इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, और उससे क्या होता है, ये मॉडिफाई करता है लर्नर के रिस्पॉन्स को। फिर आ जाता है लास्ट, सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस का मतलब होता है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जिसमें हम सिस्टम को एनालाइज करते हैं, फिर प्रोसेस को देखते हैं, फिर आउटपुट देखते हैं। ये आइडेंटिफाई करता है क्या नीड्स हैं, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको एनालाइज करता है, प्रॉपर टेक्निक अप्लाई करके एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाता है। एग्जाम्पल, जब भी हम करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं स्कूल में, सिस्टम एनालिसिस कंसिडर इनपुट क्या होता है, स्टूडेंट टीचर्स रिसोर्सेज, प्रोसेस क्या कहलाएंगी, जो भी टीचिंग मेथड और ट्रेनिंग चल रही है वो, और आउटपुट क्या होता है, जो भी स्टूडेंट ने अचीव किया स्किल्स और एटीट्यूड्स। तो ये हमने डील कर लिया सारे स्कोप्स के बारे में। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस।